लखनऊ राजधानी के 1090 चौराहे पर दिल्ली में कुत्तों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में रविवार को शांतिपूर्वक मौन मार्च निकाला गया। इस मार्च में विभिन्न एनजीओ संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया। प्रतिभागियों का कहना था कि बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कुत्तों की पूजा की जाती है और वेदों में भी इनके महत्व का उल्लेख मिलता है। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इस मामले पर कड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो कुत्ते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो उसको लेकर आज लखनऊ में आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो 2 बेंच का जजमेंट जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस माधवन ने जजमेंट दिया, सो मोटो एक वीडियो का उन्होंने कवरेजेस किया। जो वीडियो वाज नॉट करेक्ट वीडियो, दैट वाज अ मिसलीडिंग एंड रॉन्ग वीडियो। तो डेथ उसकी रैली से नहीं हुई थी, मैंने डायबिटीज से उसकी डेथ हुई थी बच्चे की। उस बच्चे के परिवार के साथ हम लोगों की सारी भावनाएं हैं, सब कुछ है जाकर। लेकिन जो सो मोटो डिसीजन लिया गया है, तो मैं ये कहता कि आप इतना बड़ा आप वाइड रीचिंग जजमेंट ले रहे हो तो दूसरे पक्ष को सुनना आपको जरूरी था, आपने नहीं सुना। तो देश में दिल्ली के लोगों को जो पशु प्रेमी थे, जिनके लिए मैं तो दिल्ली में रहता था पहले, तो दिल्ली में जो डॉग्स होते हैं वो इतने प्यार से रखे जाते हैं कि सारे लोग उनको बहुत ही खाना खिलाना है, उनकी देखभाल करना है, सब करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली हार्ट बहुत ज्यादा उनको ये प्रिया हुई जाके इस जजमेंट से, और उन्होंने प्रोटेस्ट बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया जाके, और उसका रिजल्ट ये आया कि उसकी जन भावना को देखते हुए इवन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये जजमेंट ना वैज्ञानिक है ना लीगल जजमेंट है। क्योंकि लीगल जजमेंट जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट है, पुराना एक्ट है, इसके अलावा हमारा एबीसी एक्ट है, इसका एनिमल बर्थ राइट एक्ट है, वो ये कहता है कि जो डॉग जहाँ है वो डॉग उस जगह का नेटिव रेजिडेंट है, आप उसको डिसलोकेट नहीं कर सकते हो। अभी तक जो चीजें रही थी कि किसी डॉग्स को आपको अगर कोई शिकायत हो गई या उसको दिक्कत हो गई तो आप नगर निगम को फोन करते, तो नगर निगम एचएसआई यहाँ की एक संस्था है जो स्टरलाइजेशन करती है, एनजीओ करते हैं, तो उस डॉग को ले जाती थी, उसका वैक्सीनेशन करती थी और उसका स्टरलाइजेशन करती थी, उसको वही छोड़ देती थी। ये नगर निगम को भी राइट नहीं दिया गया है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते में उसका शेल्टर होम बना दीजिएगा, तो जहाँ पे लाखों 2-3 लाख डॉग्स हैं आके, तो क्या 8 हफ्ते में ना डॉक्टर, उसका क्या पॉसिबल है कि आप उनके लिए ये बना सके? ये आप भी जानते होंगे कि अगर हम 10 डॉग को एक साथ रख देंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आप एक डॉग को खाना देंगे, दूसरा उसको खाने नहीं देगा। तो सरकार को जो भी नियत है वो साफ होनी चाहिए जाकर, कि पहले आप जज से आपको ये कहना चाहिए था। इवन सॉलिसिटर जनरल जो जस्टिस हमारे सीजीआई ने कवरेजेस गवई साहब ने लिया, 3 जजेस की बेंच उन्होंने बैठा दी, और उस पर हमारे तुषार मेहता साहब बोले कि यहाँ पे 10,000 पर मंथ डेथ हो रही है कुत्ते के काटने से। जबकि पार्लियामेंट में अभिषेक मनु सिंघवी हमारे जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन पार्लियामेंट में जवाब आया था 2025 में, तो उन्होंने कहा एज ऑन डेट देयर इज नो रेबीज डेथ इन द दिल्ली। ओके, तो जहाँ तक लखनऊ का परिदृश्य आता है, तो एचएसआई के आज यहाँ पे हमारी एक बड़ी रैली हुई थी, मेगा रैली हुई थी इको पार्क में 12 बजे। तो उसमें एचएसआई के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कहा था कि लखनऊ में उन्होंने 90,000 ऑपरेशन किए हैं। तो जहाँ तक लखनऊ की बात आती है, तो जो दायित्व नगर निगम का है कि भाई आप जो भी डॉग्स हैं उसकी पॉपुलेशन रोकिएगा, उनका ऑपरेशन कराइए। एनजीओ जो है एचएसआई फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करता है डॉग्स का, कोई पैसा नहीं लेता है, उसको करिए। लेकिन क्या फीलिंग हो गई आजकल, जो हमारे डॉग हेटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज जो आप धरना दे रहे हैं, इसके बाद क्या कोई ज्ञापन दिया आप लोग देंगे? हमारा हाँ प्रेस रिलीज हमारी सब जगह जाएगी, जाकर सीजीआई को भी इसके बाद भेजेंगे, जाके जितने कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको भी देखेंगे जाके। क्योंकि हमारा ये कहना है कि बेजुबान जानवर है, जिसको हमारे धर्मों में मान्यता दी, युधिष्ठिर के साथ वो गया, वहाँ पर रामायण उत्तरकांड में आता संदर्भ आता है कि एक डॉग ने जो रामचंद्र जी से शिकायत की भगवान राम से कि ब्राह्मण ने उसको परेशान किया है। तो और हमारे घरों की भी मान्यता रही, श्राद्ध में हम डाक को ढूंढते हैं। तो इसको हम जो हमारे धार्मिक ग्रंथ और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके साथ अगर अत्याचार होगा तो वो बेजुबान जानवर है। मैं एसएस श्रीवास्तव, आई हैव बीन रिटायर्ड एज ए डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम रिसर्च डिपार्टमेंट। ओके, और आपको बहुत अच्छी बात बता दें, मेरी एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आपको कि 2000 में जब कोरोना आया था, तो मेरे घर के पीछे मैं इल्को ग्रीन में रहता हूँ, तो डॉग्स बच्चे की आवाज आई, तो मेरी बेटी ने कहा पापा को बच्चे को ला रही है। तो मैंने स्कूल बंद था, सेंट्रल एकेडमिशन, उसको खुलवाया, नहीं मिला, फिर बोली है खुलवाया, मिला। तो वहाँ देखा है 4 बच्चे मिले जो रह रहे थे। उसको भाई 4 बच्चे थे, उसको कौन खाना खिलाएगा कोरोना में? तो हम लोगों ने उसको बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर दिया। स्कूल वालों ने फेंक दिया, तो स्कूल वालों ने फेंक दिया, तो मेरे बच्चों के पापा तो मर जाएंगे। तो 4 बच्चों को हम घर ले आए, तो एक बच्चा तो मैंने बहन को दे दिया। अब मेरी कॉलोनी में इसका बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि साहब आप कुत्ता ला दिया, ये ला दिया। इवन पोजीशन इज दैट कि सब लोगों ने मेरे घर में अटैक किया, मैं दिल्ली में था।
फिर मैं यहाँ पे एसीपी श्वेता श्रीवास्तव थे, इनसे बात की, यहाँ पे इंस्पेक्टर थे बिंदीनगर थाने में आरपी सिंह जी, वो सब आए, तो जिनके खिलाफ शिकायत थी, जो घर में हमारे यहाँ जो गुंडागर्दी करने आए थे, वो बहुत अच्छे से इनको ठीक किया। बोले ये जो कर रहे हैं गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, तो खाना खिलाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो उसके बाद में देन आई रिटायर्ड, तो बच्चों ने कहा पापा आप जो ला करिए, आई कंप्लीटेड माई लॉ, नाउ आई एम एनरोल्ड एज एन डेट एज एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया।